हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इस समय मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी के लिए दोस्तों क्लास लेके आ रहा हूँ। और जिसमें दोस्तों 13 नहीं, आज आपकी 14 तारीख है, क्लास आपकी 14 तारीख को जा रही है। तो इसमें आपके एएलपी को ध्यान में रखते हुए, जो कि आपका, जैसा कि आपको पता है कि 16 से 18 तक आपका एलपी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। और आज इसमें 14 तारीख है, आपका 16 तारीख से एग्ज़ाम है, तो ये आपकी लास्ट क्लास होगी या फिर आपकी कल भी आपकी क्लास जा सकती है। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, वाइल सेलिंग अ कार a man allows a discount of 9%. If they allows a discount of 5%, he gets 8800 more rupees than before. What is the mark price in rupees car? मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो उसे पहले से 8800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कार का अंकित मूल्य यहाँ पे क्या होगा, ये हमको बताना है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मतलब ये कह रहा है कि जब ये 9% की छूट देता है और इसके बाद 5% की छूट देता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनता है ये कितने का बनता है, 8800 का। कितने का, 8800 का। अब ये डिफरेंस अगर हम परसेंट में देखें तो कितने के बराबर है, 4% के बराबर है। मतलब कि 4% बराबर हमारा कितने के है, 8800 के। अब समझिएगा ध्यान से, मतलब ये मार्क प्राइस का 4%, 4% एमपी का हमारा जो है कितना है, 8800। कितना है, 8800। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो इसका एमपी निकल के आएगा, एमपी, तो ये हमारा हो जाएगा 8800, 8800 गुणे में 100 और बटे में हमारे पास यहाँ पे 4% को हमें नीचे हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसी को हमें यहाँ पे करना है सॉल्व। चलिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2200। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो पूरी वैल्यू इसकी कितना आ जाएगी, 2 2 4 0 हो गया, इसके बाद 22 हो गया, कितना हो गया, 2,20,000 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,20,000। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the number of valid votes that the other candidates got was। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या यहाँ पे हमको बतानी है। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, कुल यहाँ पे जो मतलब कुल संख्या जो थी मतों की वो थी 7500। कितना थी, 75%, 100, जिसमें से 20% मत अवैध थे, जिसका केवल 80% जो था वो वैध था। कितना था, 80% जो था वैध था। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 8 0 0, 8 पंचे 40, 8 7 56, 4 60, ये हो गया 6000। कितना हो गया, 6000, ठीक है, ये 6000 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो चुनाव में उम्मीदवार कुल वैध मतों का, तो दो उम्मीदवारों के बीच एक, इसमें से एक उम्मीदवार जो है 65% पाता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, 65 5 70 300, यानी कि वो 35% पाता है। कितना पाता है, वो पाता 35%। तो ये कह रहा है कि बताओ ये 35% वाला कितना वोट पाया हुआ है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, इसका निकाल देना है 35%। क्या निकाल देना है, 35%। इसी को हम यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। चलिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 60 गुणे में 35। सॉल्व करेंगे, 0 6 पंचे 30, 36 18 2 20 21, मतलब वो जो दूसरा कैंडिडेट है वो टोटल 2100 वोट यहाँ पे पाएगा। कितना पाएगा, 2100 वोट यहाँ पे वो टोटल पाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इन 100 लीटर मिक्सचर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 7:3। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क नीड टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द
रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है। दूध तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध को मिलाना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करना है, समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात यहाँ पे 7:3 है, तो मतलब 7 और 3 मतलब कि 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 लीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 10 लीटर। कितना हो जाएगी, 10 लीटर। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो अब यहाँ पे पहले नाम किसका लिया, दूध का, फिर पानी का। तो दूध कितना है, 7 है, तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 70। ये हमारा मिल्क हो गया। और फिर इसके बाद 3 यूनिट हमारा क्या है, पानी। तो 10 तिहाई 30 हमारा यहाँ पे हो गया वाटर, यानी कि पानी। ये 30 लीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है पहले नाम लिया दूध का, तो दूध हमारा 70 और बटे में पानी हमारे पास कितना है, 30। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर दूध तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध को मिलाना होगा। कितने लीटर दूध को मिलाना होगा, तो इसको हम यहाँ पे मान लिए x मिलाना होगा। अब ये अनुपात हमारा बन जाएगा 3/1, ये यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x का मान बताना है। तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 + x और बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 30 तिहाई 90। ये बना लिया। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 से 70 जाएगा 20, मतलब कि यहाँ पे 20 लीटर दूध हमको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर दूध यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है इफ़ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा। और यहाँ पे जो ये थीटा है दोस्तों, थीटा की वैल्यू जो है ये 90 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। कहने का मतलब ये 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है। इन्हीं तीनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक, अब इसको हमको निकालना कैसे है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे और इसका मान हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, कैसे निकालना, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैं दिया है 3 tan थीटा, इसको हम तोड़ेंगे 3 × sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तोड़ दिए, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है 2√3 sin थीटा, 2√3 sin थीटा। ये बना लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 cos थीटा इक्वल में यहाँ पे आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर हम देखें अगर इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर 3/2√3। ये बना लेगा। अब इस रूट यहाँ पे ये जो लिखा गया है 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे हमारा आ जाएगा 2√3। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, हमारा आ गया √3/2। क्या आ जाएगा, √3/2। अब समझिएगा ध्यान से, ये बना लिया √3/2, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो निकल के आया, ये निकल के आया cos थीटा बराबर √3/2। क्या आ गया, √3/2। ठीक, अब सिंपल सा क्या करना है, अब हम अगर यहाँ पे देखें तो cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये cos हमारा cos 30 की वैल्यू ये √3/2 होती है। ठीक है, अब सिंपल सा हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें हम तो थीटा की वैल्यू हमारी कितना आ गई, 30 आ गई। अब समझिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30। क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 30। ठीक, ये हो गया थीटा इक्वल टू 30। ये बन गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी बतानी है, इसकी बतानी है, इसकी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 थीटा का मतलब, तो यहाँ पे 2 से थीटा को मल्टीप्लाई होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो ये बना लेगा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसके बाद प्लस में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 30 दूनी 60, यहाँ भी क्योंकि 2 थीटा है, इस 60 डिग्री। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक,
अब इसके बाद फिर है tan स्क्वायर 2 थीटा मतलब 30 दूनी 60, तो ये प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपली समझिएगा, जैसे कॉसेक थीटा की, कॉसेक 60 की, स्कॉट 60 की, साइन 30 की, tan 60 की वैल्यू रख के उनका वर्ग करना आपको। वर्ग करने के बाद फिर क्या करना है, इनको आपको जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी आएगी उसको आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम कहें, जैसे देखिए कॉसिक 60, तो कॉसिक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है, 2/√3। तो इसको आपको स्क्वायर कर देना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब 4/3। ऐसे ही आपको इस कॉसिक वैल्यू जैसे 4/3 आ गई, वैसे आपको कॉट की निकालना है, वैसे आपको साइन की निकालना है, इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 5/4 टाइम्स इज कॉस्ट प्राइस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस समव्यवहार प्राप्त में प्रतिशत लाभ यहाँ पे बताना हमको। ठीक है, आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे तुलना किससे किया है, पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ तुलना किया है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के, तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब है CP और ये क्या हमारा SP। अब ये इसके क्रय मूल्य से तुलना किया हुआ है, तो क्रय मूल्य को हमने मान लिया 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य हम निकालते हैं 100 का 5/4 अगर निकालेंगे, ये कंडीशन अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 पंचे हो जाएगा 125, तो हमारा SP जो आ गया वो 125 आ गया। अब यहाँ पे पूछा लाभ कितना हो रहा है, तो देखिए 100 की चीज़ 125 में बेच रहा है, 25 रुपये का लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछा तो 100 से गुणा करेंगे और CP हमारा कितना है 100। वैसे भी आप जान लीजिए कि 100 की चीज़ अगर 125 में बेची जा रही है तो उसको 25% का लाभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।